दोस्तों जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ना, ये हमारी पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत ही आसानी से मिल रहा है। जैसे ये ऊंचा नीचा होता है तो यहाँ पे एलईडी, अब दूसरा इसके बोर्ड के नीचे, तो बोर्ड खोलना सावधानी पूर्वक हमने किया। दोस्तों ये है क्रोमा का 43 इंच का एलईडी टीवी। जैसे ही टीवी को ऑन करते हैं इसकी पिक्चर 1 सेकंड के लिए आती है और चली जाती है। अगर आपके टीवी में भी इसी प्रकार से 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए 5 मिनट के लिए पिक्चर आती है और चली जाती है, तो दोस्तों आपकी बैकलाइट खराब है या बैकलाइट का ड्राइवर खराब है। तो देखिए दोस्तों, मैं टीवी को ऑन करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। टीवी ऑन किया, देखिए दिखाई दिया आपको। दोबारा करते हैं एक बार, आई और चली गई। तो दोस्तों ये खराबी होती है, बैकलाइट कमज़ोर होती है या बैकलाइट का ड्राइवर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलते हैं इस टीवी की बैक साइड में। तो साथियों सबसे पहले इसके सारे पेज खोलते हैं। इसके बाद दोस्तों ये सारे पेज खोलने के बाद, ये नीचे के पेज भी खोलने के बाद, उसके बाद दोस्तों इसके नीचे लगा हुआ है एक हिडन पेज, तो इसको भी हमने खोल लिया और इसकी बैक हटा देंगे। लेकिन साथियों हमें चाहिए होगा इसका सेंसर वगैरह, तो हम इसका सेंसर खोल लेते हैं ताकि हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इन कैपेसिटर्स में कोई कैपेसिटर फूला हुआ तो नहीं है, यानी प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया। अगर वो फूला हुआ कैपेसिटर हो तो आपको उसको बदल लेना है। अगर फूला हुआ नहीं है तो भी एक बार कैपेसिटर्स के पीछे पैरेलल में कैपेसिटर लगा के चेक कर लेना जिस वैल्यू का हो। उससे फिर टीवी को ऑन करके देखना है कि हमारी बैकलाइट ऑन होती है नहीं होती। अगर फिर नहीं होती तो इसका मतलब हमारी बैकलाइट कमज़ोर हो चुकी है, बैकलाइट चेंज करनी होगी। अब दोस्तों प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को रखेंगे 200 वोल्ट डीसी की रेंज में। टीवी को लगा देंगे मेन में, टीवी को कर दिया ऑन। यहाँ आ गया दोस्तों रेड इंडिकेटर, ये लगाई मैंने नेगेटिव प्रोब और ये लगाई पॉजिटिव प्रोब। 39 के लगभग वोल्टेज हमें शो हो रही है। अगर हमारा बैकलाइट ख़राब होगा तो वोल्टेज क्या होगा, एक बार बढ़ेगी और धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। अगर हमारा बैकलाइट का ड्राइवर ख़राब हुआ तो दोस्तों हमारी वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बन ही नहीं पाएगी। अब देखिए सेट को मैं ऑन करता हूँ, एक बार ऑन किया, 43, 104, 110 और ये हल्की सी बैकलाइट ग्लो भी हुई थी दोस्तों और बैकलाइट हो गई बंद। तो इसका मतलब दोस्तों हमारे बैकलाइट का ड्राइवर ओके है, हमारी बैकलाइट वीक हो चुकी है। तो साथियों इस केस में हमें अपनी बैकलाइट चेंज करनी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इस टीवी को खोलते हैं और इस टीवी को करते हैं रिपेयर। सबसे पहले साथियों मैं ये अपनी एसी की वायर और ये कनेक्टर हटा के रख देता हूँ साइड में ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ ये स्पीकर की केबल हटानी होगी हमें। दोनों स्पीकरों को संभाल के रखेंगे दोस्तों। देखिए नीचे पेच लगे हुए हैं, इन सारे पेचों को हमें खोलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पैनल अलग नहीं हो पाएगा। ये देख रहे हैं, पहले एक पेच, ऐसे ही दोस्तों मैं तीनों पेज खोल लेता हूँ। और पेज भी हैं दोस्तों छुपे हुए हैं, इसके नीचे हैं, इसके नीचे पेच हैं, इनको भी खोलेंगे। मैं टीवी को करता हूँ डाउन और देखिए ये प्रोटेक्शन दोस्तों मुझे हटानी पड़ेगी, तभी हम पेज तक पहुँचेंगे। बाद में इसको हम चिपका देंगे। ये दोस्तों टेप जो है हमारी कॉफ को डस्ट से बचाती है ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए। बड़े ध्यान से देखेंगे पेज कहाँ कहाँ लगे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेज हैं। तो फटाफट से मैं खोल लेता हूँ दोस्तों। साथियों इन पेचों को आपने अलग से संभाल के रखना है क्योंकि ये अलग ही स्टाइल के पेच हैं, बहुत ही चपटे और छोटे पेच हैं। सारे पेचों को संभाल के रखते हैं, या तो यहाँ से हटा लेते हैं दोस्तों, यहाँ से आसान रहेगा हमारे लिए। यहाँ से हटाया और इसको भी ऐसे हटाया और ऐसे निकाल दिया। ठीक है, ये दोनों निकल गए। ये मेटल वाली टेप है दोस्तों, अर्थिंग के लिए लगी है ये। ऐसे इस प्रकार से यहाँ से ये और ऐसे लास्ट में ये। और देखिए हमारी स्केल दोस्तों लगभग अलग हो चुकी है, यहाँ से तो हो चुकी है अलग, और ये यहाँ थोड़ा थोड़ा चिपकी हुई है तो ये भी अलग हो गई। ये हमारी कॉफ है दोस्तों, इसको आपने बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाना। अब देखते हैं हमारे टीवी में कहीं और पेच हैं, कहीं पेच नहीं है दोस्तों, बाकी लॉकों से लगा हुआ है। तो नीचे पेच थे वो हमने खोल दिए। अब देखिए इसको कैसे खोलेंगे दोस्तों, बहुत ही सावधानी के साथ देखेंगे। आपने ले लेना है कोई ओपनर ले लेना है किसी प्रकार का, जो भी आप यूज़ करते हैं। अब मैं तो दोस्तों आपने कई वीडियोस में देखा है यही नाइफ़ में यूज़ करता हूँ। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नाइफ़ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे और ऐसे अपने इसको बाहर कर दें, यानी ऐसे इसको बाहर की तरफ कर रहा हूँ, देख रहे हैं ऐसे, इसी प्रकार से ऐसे ऐसे
इसको करेंगे। लेकिन दोस्तों आपने क्या करना है, अब देखिए बहुत ही क्योंकि बड़े टीवी में दोस्तों अलग तरीके से काम होता है और छोटे टीवी में होता है बिल्कुल ही अलग तरीके से। अब देखिए आपका टीवी स्थिर हो चुका है इस पोजीशन में, देखिए ध्यान से देखिए। अब आपने क्या करना है, नाइफ लिया मैंने, कॉर्नर से स्टार्ट करूँगा दोस्तों, आपको दिखाता जाऊँगा। ये देखिए ऐसे लिया मैंने और ये देखिए यहाँ से ऐसे किया, ऐसे। कैमरा हो सकता है नीचे लगा देता है, लेकिन दोस्तों सेफ्टी भी ज़रूरी है। और इस प्रकार से दोस्तों आप उंगली की सहायता से इसको उठाते जाएंगे। बड़ा पैनल बड़ी सावधानी, बाकी छोटे में भी सावधानी रखनी होती है दोस्तों, लेकिन छोटे में आप मैनेज कर सकते हैं आराम से, टीवी को जैसे मर्जी उलट पुलट कर सकते हैं। लेकिन बड़े टीवी के साथ बहुत सावधान रहना पड़ता है। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कॉर्नर्स पे, आपने कॉर्नर्स पर ही ज़्यादा ध्यान देना। कॉर्नर आपके निकल गए ना आराम से, तो फिर कुछ नहीं दिक्कत। ये टेप लगी है यहाँ, देखिए यहाँ देखिए टेप लगा रखी, इस प्रकार कॉर्नर से निकल गई। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, कॉर्नर में ही टाइम लगता है दोस्तों, धीरे धीरे दूसरे कॉर्नर की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों टाइम भले ही लग जाए, लेकिन काम सावधानी से करना है आपने, नुकसान नहीं करना अपना। और जो मैकेनिक नहीं है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी देखेंगे कि मैकेनिक लोग कितना रिस्क लेके काम करते हैं। ये हमारा आउटर फ्रेम दोस्तों अलग हो चुका है। अब इसको संभाल के रख देते हैं एक साइड में। और दोस्तों अपने पैनल को उठाने से पहले, कोई भी टीवी हो, कैसा भी किसी भी साइज़ का टीवी क्यों ना हो दोस्तों, तो उसको उठाने से पहले देखिए मैंने ये प्लास्टिक का यानी एक्सरे जैसी एक शीट है, उसका मैंने ये देख लीजिए क्या बना रखा, ओपनर बना रखा है। इसको क्या करेंगे, अपनी स्क्रीन के साइड में डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, कॉर्नर से डालेंगे, किसी भी कॉर्नर से ले सकते हैं। ये इसलिए दोस्तों कहीं हमारी स्क्रीन आपस में रख के इसके साथ चिपक ना गई हो। फ्रेमलेस टीवी में इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से इसको खोल रहे हैं हम, पूरी साइड से घुमाएंगे। और देखिए नीचे लगी है कॉफ, तो कॉफ में बड़ी सावधानी से, वैसे कॉफ की साइड से दोस्तों कोई भी कंपनी चिपकाती नहीं है, तो इस चीज़ का तो खैर हमें ध्यान रखना है। तो कॉफ की साइड से हम फ्री समझेंगे, तो कॉफ की साइड से हम फ्री समझेंगे। अब ये यहाँ से हो गया। और अपना टीवी को हम उठाते हैं दोस्तों, कैसे, मैं ले लेता हूँ दोस्तों अपने 2 विजिटिंग कार्ड, एक इस साइड से डालूँगा और देखिए इसके नीचे लेकर बड़ी सावधानी से और यहाँ लगाया, और दूसरा कार्ड अब देखिए उठ गया दोस्तों, ऐसे ही उठ गया, नहीं तो मैं दोनों कार्ड लगा के उठाता आराम से। इस प्रकार से स्क्रीन को उठाया, बड़ी सावधानी के साथ उठाना दोस्तों, और स्क्रीन को खींचेंगे थोड़ा सा पीछे, स्क्रीन हो गई अलग, इसको संभालेंगे, इसको संभाल के जहाँ हमें रखना वहाँ रख देंगे सेफ जगह। तो साथियों ये जो फ्रेम है ये बना हुआ है 4 पोर्शन में, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना, बाकी 32 इंची या 24 इंची 26 इंची होता है सिंगल फ्रेम। तो इसको क्या करेंगे, पहले साइड का, फिर इस वाली साइड का, फिर नीचे का, फिर ऊपर वाली साइड का हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले साइड से शुरू कर रहे हैं, वो आपको बनावट से पता चल जाएगा कहाँ से आपने खोलना है। इस प्रकार से मैं इसको खोल रहा हूँ, ये खुल गया। इसमें दोस्तों बगल में लगे हैं छोटे छोटे से लॉक फंसे हैं, इन लॉकों को हटाना है आपने, और ये बाहर आती जाएगी इसी प्रकार से, बड़ी इजीली तरीके से, बहुत ही आसानी से दोस्तों। ये पहला वाला अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब नीचे का, इसको संभाल के रखेंगे साथियों। ऐसे ही अब ऊपर वाली साइड की भी निकाल लेते हैं, सेम वही तरीका, लॉक खोलते जाएंगे और निकालते जाएंगे। नीचे के लॉक थोड़े दूसरे स्टाइल के थे, ऊपर के वही हैं जो साइडों में थे। दोस्तों कई कस्टमर पूछते हैं बैकलाइट का रेट क्या है, तो साथियों मैं आपको बता दूं, बैकलाइट से ज़्यादा आप देखेंगे इस वीडियो में डालने का रिस्क होता है, कहीं नुकसान ना हो जाए किसी प्रकार का। अब इसको संभाल के रख लेते हैं, 1 2 और ये 3 डिफ्यूज़र के साथ 3 शीट बन गई, इनको उठा के रखते हैं। और दोस्तों देखिए इसके अंदर हो रहा है थोड़ा सा कालापन, तो ये जो काले काले धब्बे हैं ना, इनको भी हमें साफ़ कर लेना। दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे आपको। 1 2 3 बैकलाइटें नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलईडी की 3 बैकलाइट स्ट्रिप, जिसमें कि 4 स्क्रीन के प्रोटेक्टर भी लगे हुए हैं और सारे पेचों से कसी हुई। तो इसको हम धीरे धीरे खोलते हैं। सबसे पहले ये स्क्रीन के प्रोटेक्टर हमें हटाने होंगे, जो कि हमें हमारी स्क्रीन को अंदर घुसने से रोकते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे बैक साइड में इसकी। तो देखते हैं कहाँ हैं दोस्तों ये। तो दोस्तों 1 2 3, चौथा इसके नीचे होगा। तो इसको मैं अंदर धकेलता हूँ ताकि ये बाहर निकल जाए।
तो इन लॉक्स को निकालने के लिए दोस्तों क्या है, देखिए ध्यान से देखेंगे, अभी ऐसे फैला हुआ, पहले वाला तो यूँ निकल गया दबाने से, इसको यहाँ से प्रेस करेंगे और ये अंदर चला जाएगा। ऐसे देखिए, इसको देखेंगे, प्रेस करेंगे और अंदर चला गया। अब दूसरा इसके बोर्ड के नीचे, तो बोर्ड खोलना पड़ेगा दोस्तों, फिर वो निकलेगा। तो आपने ये बोर्ड खोल के निकाल लेना है। ये बोर्ड खोला, इसको करेंगे साइड, और ये देखिए ये लगा है प्रोटेक्टर, इसको दबा के हम कर देंगे बाहर, और बोर्ड को वैसे ही लेंगे दोबारा, तुरंत ही इसको लगा देंगे। तो इन प्रोटेक्टर्स को निकालेंगे दोस्तों, ये इसमें फ़िल्टर में फंस गए हैं दोस्तों, तो खोल के निकालते हैं। और देखिए अगर इसमें कोई डस्ट वगैरह हो तो हमें इसको पहले से ही साफ़ कर लेना लगे हाथ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये हमने बाहर कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इसके सारे पेज खोल लेते हैं। सारे पेज खोलने के बाद संभाल के रखते हैं और अपना ये रिफ्लेक्टर हटाते हैं दोस्तों इसके अंदर से। कई बार दोस्तों ये चिपका हुआ होता है, तो बड़ी सावधानी के साथ हटाना। देखिए इसमें भी चिपका हुआ है, तो बड़ी सावधानी के साथ हम इसको हटाएंगे। ये यहाँ चिपका हुआ है, तो मैं इसको भी सावधानी से हटाता हूँ, फटाफट से, प्यार से दोस्तों, फटाफट से नहीं, प्यार से। संभाल के रखेंगे। देखिए दोनों ये सपोर्टर इसके अंदर फंस गए हैं दोस्तों, वहाँ से निकले तो यहाँ फंस गया। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये निकल गया, रखते हैं इसको, साइड करते हैं। सबसे पहले अपनी बैकलाइट यहाँ से निकालते हैं, सेट में से हटा दिया कनेक्शन। अब देखिए दोस्तों, बैकलाइट टेस्टर से करेंगे इसको टेस्ट। देखिए दोस्तों, बैकलाइट टेस्टर में आपको 300 वोल्ट नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली बैकलाइट से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए ऊपर लिखा प्लस और नीचे लिखा माइनस। यहाँ देखते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 24, यानी लगभग ये 3 वोल्ट के, ये 3 वोल्ट की एक एलईडी है, और 8 है तो यानी 24 वोल्ट की हो गई। देखते हैं कितनी वोल्ट आ रही है दोस्तों। यहाँ एक एलईडी देखें दोस्तों, ये ग्लो नहीं हो रही। ये देखिए ये एलईडी ग्लो नहीं हो रही, ये वीक है। और देखिए ये वाली भी नहीं ग्लो हो रही, तो यानी हमारी ये एलईडी ख़राब हो चुकी है। यानी दोस्तों प्रॉपर तरीके से जैसे ही लोड पड़ता है ये बंद हो जाती है, सर्किट कट जाता है। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, इसलिए कभी ऑन हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। देखिए इसमें ये वाली नहीं ऑन हो रही दोस्तों। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ देखते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों सारी ग्लो हो रही हैं, इसमें एक ग्लो नहीं हो रही, और ऊपर वाली में 2 ग्लो नहीं हो रही। ये देखिए दोबारा देखेंगे, एक ग्लो नहीं हो रही, और ऊपर वाली में देखेंगे दोस्तों, इसमें एक और एक 2 ग्लो नहीं हो रही। ठीक है, तो हमें बैकलाइट की स्ट्रिप लेकर आता हूँ और इसको चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी ने कितना अच्छा सपोर्ट सिस्टम दिया है। जैसे ये ऊंचा नीचा होता है ना, तो यहाँ पे एलईडी हवा में होती है, तो कंपनी ने इसको सपोर्ट दिया ताकि हीट यहाँ से ट्रांसफ़र हो। लेकिन कंपनी एक गलती कर गई, इसको इसके साथ टेप से चिपकाना चाहिए था, तभी हमारी हीट ट्रांसफ़र होगी। ये तो हवा में हो गई ना। देखिए कंपनी अपनी तरफ से बढ़िया काम करती है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है दोस्तों। तो ये बैकलाइट में लेकर आता हूँ। तो साथियों, मार्केट जाता हूँ और इसकी बैकलाइट में लेकर आ जाता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि जो सोनी, सैमसंग और एलजी वगैरह के तो एक्यूरेट बैकलाइट मिल जाती है, लेकिन इस टाइप के ब्रांड्स की ना प्रॉपर फिटिंग की बैकलाइट नहीं मिलती। तो हमें जो है थोड़ी सब्स्टिट्यूट वाली लानी पड़ती है, उसके अंदर क्या थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है। देखता हूँ, कोशिश करूँगा मैं यही लाने की। अगर नहीं मिली तो दोस्तों वो लाऊँगा, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे लगानी है, कैसे चेक करनी है, और उसकी फ़िटिंग किस प्रकार से बनानी है। तो मैं वो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों मैं ले आया हूँ ये बैकलाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो है ना ओरिजिनल फिटिंग की बैकलाइट मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मैं दोस्तों 2-3 तरह के सेट ले आया हूँ कॉम्पेटेबल। तो देखिए ये तो है हमारी ओरिजिनल वाली बैकलाइट। अब इसके अंदर क्या है, देखिए एक सेट में लाया हूँ ये वाला 8 एलईडी 3 वोल्ट वाली एक स्ट्रिप है, ये एक ये वाली स्ट्रिप है दोस्तों। जो भी इसमें से हमें कॉम्पेटेबल लगेगी, और एक सेट ये है दोस्तों, जो भी इसमें कॉम्पेटेबल लगेगी वो उसके अंदर हम लगाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इनको करता हूं साइड में। जो भी एलईडी स्ट्रिप आप लाएंगे, लाने के बाद आते ही आपने क्या करना है, उसको करना है टेस्ट। क्योंकि हमारी बैकलाइट अगर ख़राब हुई तो हमारी फिटिंग हो जाएगी बेकार। ये देखिए इसमें प्लस माइनस के पॉइंट बने हैं, और इसमें बने हैं दोस्तों प्लस माइनस के ये वाले पॉइंट। तो इस पर मैं आपको एलईडी टेस्ट करता हूँ। पहले जितनी भी स्ट्रिप आएंगी हमारी तुरंत आते ही चेक कर लेनी है। ये अपना बैकलाइट टेस्टर लिया दोस्तों। अब जैसा कि मुझे लग रहा है कि ये वाली फिट होगी, तो मैं खाली ये वाली टेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल। इसके लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। 300 वोल्ट देखिए यहाँ दिखाई दे रही है। आप ये देखिए प्लस और माइनस पे देखेंगे, ये प्लस इधर लिखा है प्लस और इधर लिखा है माइनस। देखिए चेक करेंगे,
ओके ओके और ये ओके। तो इस प्रकार ये हमारी बैकलाइट टेस्ट हो चुकी है। अब ये वाली भी टेस्ट कर लेते हैं। इसमें यहाँ लिखा है प्लस और यहाँ लिखा है माइनस। देखिए ओके, सारी ग्लो हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अपने टीवी की ओर। जैसा कि मैंने बताया था, 2 सैंपल में लेके आया हूँ, ये वाली और ये वाली। कई मैकेनिक क्या करते हैं दोस्तों, जो इसका रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है उसी के ऊपर ही टेप से चिपका देते हैं बैकलाइट और अपना काम करके कस्टमर को दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर मैकेनिक लोग देख रहे तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ी सी मेहनत करें और इसको प्रॉपर तरीके से इसकी बेस के साथ फिट करें। ये मेटल की बेस है, तो इसमें क्या होता है, इसकी हीट जो है ना इसके अंदर ट्रांसफ़र होती है। उससे क्या है, ये हीट नहीं होगी और ज़्यादा दिन तक आपकी बैकलाइट चलेगी। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हमारी ओरिजिनल वाली बैकलाइट कहाँ है। ये हमारी ओरिजिनल बैकलाइट है। इसमें क्या है दोस्तों, इसके सारे पेच देखिए, इन पॉइंटों को देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये 1 पेच, 2 पेच, 3 पेच, 4 पेच, 5 पेच, पाँचों पेच इसके सामने आ रहे हैं। अब देखिए, ये वाली लेते हैं, इसको रखते हैं हम सेंटर में या दाएं बाएं करके भी रख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, देखिए ये वाला पेच भी सेट नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी सेट नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा और ये भी इसके अंदर सेट नहीं हो पा रहा। अगर हम इसको इस साइड कर देंगे, तो एक पेज तो सेट हो जाएगा इसके साथ, बाकी और कोई पेज सेट नहीं हो रहा। लेकिन ये कॉर्नर वाला है और थोड़ा लाइट भी हमारी यहाँ से रख गई। अब इसको देखेंगे, ये लिए हमने, देखिए इसको रखा हमने सेंटर में रखते ही देखिए सेंटर वाला पेज हमारा इसके साथ मैच हो गया। ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी मैच नहीं हो रहा और ये भी मैच नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों एक पेज हमारी बैकलाइट को रोकने के लिए काफ़ी हद तक सक्षम रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जो है इस वाली बैकलाइट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वाले 3 पीस मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको रखते हैं साइड में। एक पेज तो हमारा सेट हो जाएगा इसके अंदर, लेकिन बाकी साइड से हमारी एलईडी स्ट्रिप जो है उठी रहेगी, मतलब इस बेस से उठी रहेगी। माइनर इसके अंदर फ़र्क आ जाएगा उठे रहने के कारण। तो हमारी ये हीट जो है ना इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लेंगे एक छोटी सी रेती, इन पेचों को छोड़ देंगे, क्योंकि ये वाले तीनों पेच हमें यूज़ कर दें। बाकी के इस साइड को इनको हम कर देंगे एकदम फ्लैट घिस के, और उसकी जगह हम कर देंगे इसके अंदर टेप। जैसे बैकग्राउंड में टेप लगी है ना, ये गमिंग टेप, तो ऐसे ही हम ऊपर से केवल टेप लगा देंगे, ताकि हमारी एलईडी की हीट जो है बॉडी के साथ रेगुलर ट्रांसफ़र होती रहे, जिससे कि हमारी बैकलाइट की लाइफ बढ़ जाएगी। दोस्तों 10 मिनट का टाइम फालतू लगेगा। सभी मैकेनिक भाइयों से रिक्वेस्ट है, इसी प्रकार से आपने भी कर लेना है, तो बहुत ही बेहतर रहेगा कस्टमर के लिए भी और आपके लिए भी, आपकी सर्विस भी बेहतर हो जाएगी दोस्तों। तो मैं इसको घिसने का प्रोसेस शुरू करता हूँ। एक रेती ले ली मैंने, ऐसे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये रेती यहाँ ली और देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे, इसको मैं इस प्रकार से बस दोस्तों हो गया। कितनी देर लगी। अब देखिए इस रेती को देख लीजिए आप मेरी को, ये क्या है, एक साइड से फ्लैट है और एक साइड से थोड़ा गोल है। गोल होने की वजह से क्या है, इजीली ये इसके ऊपर चल जाती है। इसी प्रकार से आप बाकी को भी कर लेंगे। मुश्किल से 8 से 10 सेकंड में आप इसको घिस लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने सारे पॉइंट्स को फ्लैट कर दिया। अब दोस्तों एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जब हम इसको घिसते हैं ना तो ऐसे ऐसे मेटल का चूरा इकट्ठा हो जाता है, तो इसको हमें साफ़ कर लेना है ऐसे फटकार के, और अपने मदरबोर्ड की साइड से भी दोस्तों यहाँ से दोनों साइड से इसको साफ़ कर लेंगे दोनों तरीके से, ताकि कोई भी मेटल का कण हमारे सर्किट को शॉर्ट ना करे। अब दोस्तों अपनी बैकलाइट लेंगे और इसका सेंटर करेंगे सेट। यहाँ से सेंटर सेट हो चुका है हमारा। अब दोस्तों करने हैं इसके कनेक्शन। अब कनेक्शन का ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ। अब कनेक्शन कैसे करने हैं, ये देखिए, ये हमारी बैकलाइट की 2 तारें आ रही हैं यहाँ से। एक आ रही है वाइट और एक आ रही है रेड। रेड वाली दोस्तों हमारी प्लस है, वाइट वाली होगी नेगेटिव। नेगेटिव तो यहाँ लगा देंगे, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट। बहुत ही ध्यान से देखनी है। आपने लेनी है सोल्डरिंग फ्लक्स, और ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इन सारे पॉइंटों पर सोल्डरिंग फ्लक्स लगा दी। अब लेंगे अपना सोल्डर और इन सारे पॉइंटों को एक बार हमें सोल्डर करना है, ताकि हमारे पॉइंट सोल्डरिंग करते टाइम हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये सोल्डर, ये सोल्डर। दोस्तों जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ना, ये हमारी पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो आपको बहुत ही आसानी से मिल रहा है। इस प्रकार से सारे पॉइंट बन गए। अब आपने क्या करना है, ये वायर लेनी है अपनी, इसको करना है कट। देखिए क्योंकि इसका कनेक्टर इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम काट रहे हैं दोस्तों। अगर कनेक्टर मैच हो जाए तो आप लगा सकते हो एज इट इज़। अब देखिए
इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, ये प्लस है, ध्यान से देखिए, ये देखिए, मैं आसानी से समझाने के लिए आपको इस तारों को कर रहा हूँ बिल्कुल अलग, ताकि आप बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएं। अब ये देखिए, ये दो तारे हो गई हमारी, एक लाल और एक सफ़ेद, यानी प्लस और ये माइनस मानेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, रेड वायर का सिरा छीलना है, एक छीला, सोल्डरिंग फ्लक्स लगाया, इसको करा सोल्डर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये रेड वाली वायर लगाई मैंने यहाँ, और ये दोस्तों दूसरी वाइट वाली वायर इसको लगाया मैंने नेगेटिव पर, यानी सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली दोनों एलईडी स्ट्रिप के कर दिए मैंने कनेक्शन। अब देखिए, बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अब ये बची दो तारे दोस्तों, इसको भी कर लेते हैं हम अलग अलग, बिल्कुल जैसे उनको किया था, दो टुकड़े बनाए इसके और दोनों को छीलेंगे यहाँ से। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, ध्यान देना है। सोल्डर करेंगे, जो प्लस वाला पॉइंट है उसके साथ में देखेंगे एक माइनस वाला पॉइंट है, तो माइनस वाले पॉइंट से उठाएंगे और इसके प्लस वाले, वहाँ का माइनस इसके प्लस से जोड़ेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसी प्रकार से इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी बैकलाइट के प्रॉपर सीरीज़ में कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों। अब इस पर लगा देंगे दोस्तों हम टेप, ताकि हमारी बैकलाइट का सेंटर इधर उधर हिले ना। ठीक है, ये टेप ली मैंने, या आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपकी एलईडी स्ट्रिप इधर उधर भागे ना। अब देखिए, इसको मैं पहले बीच में लगाता हूँ, यहाँ एक साइड से लगाते हुए जाएंगे दोस्तों, तीनों पे लगा देंगे। इसी प्रकार से इस साइड लगा देंगे। सारी टेप लगाने के बाद दोस्तों अपना लगाएंगे हम ये रिफ्लेक्टर। ये इस प्रकार से ही था, इसका उल्टा सीधा आपने चेक कर लेना। देखिए, ये वाला पॉइंट हमारा मैच कर चुका है, लेकिन अब दोस्तों हमें करना क्या है, बैक रिफ्लेक्टर लगाने के बाद दोस्तों ये लगाने हैं हमने ये अपने सपोर्टर, जो कि हमारी स्क्रीन के सपोर्टर हैं, इस प्रकार से, ताकि हमारा ये रिफ्लेक्टर जो है दोस्तों इधर उधर मूव ना करे। ये हमें लगाने का मेन पर्पज़ यही है, क्योंकि अभी हम कटिंग का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। ये लग गया। अब देखिए, इनको देखेंगे दोस्तों, ये हमारी एलईडी मैच हो गई, ये मैच हो गई, ये मैच हो गई। बाकी जो मैच नहीं हो रही हैं, उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम जो है सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इस एलईडी की जगह अपना फ्री करेंगे यहाँ से। ये देखिए, एक एलईडी फ्री हो गई, देख रहे हैं आप। इसी प्रकार से दूसरी एलईडी करेंगे, हाथ से देखेंगे, ये दूसरी एलईडी यहाँ है दोस्तों हमारी। ये दूसरी हो गई दोस्तों, इसी प्रकार से तीसरी, ऐसे ही हम सारी करते चले जाएंगे। एक एलईडी स्ट्रिप में कर लेंगे ना, तो फिर आपको आइडिया लगता जाएगा कहाँ कहाँ हमें कटिंग करनी है, उसी हिसाब से करते हैं। जैसे अब ये इसके सामने आ गया, देख रहे हैं, तो इसको हम इसके हिसाब से ही कटिंग करेंगे। इसी प्रकार से बाकी की मैं कटिंग कर लेता हूँ और फिर आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। साथियों देखिए, सारी कटिंग करने के बाद हमारा रिफ्लेक्टर एकदम सेट हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, अपना आईआर सेंसर लगाना है और मेन लीड से इसकी पावर ऑन करके चेक कर लेना है कि हमारी बैकलाइट ग्लो हो रही है या नहीं। देखिए, टेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार और सुंदर बैकलाइट हमारी ग्लो हो चुकी है। अब शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। देख रहे हैं दोस्तों, कितनी लाइट ही लाइट है, बहुत ही बेहतरीन लाइट दोस्तों। तो साथियों, अब लगाएंगे इसका डिफ्यूज़र और फिल्टर, और फिर उसके बाद मेन पैनल स्क्रीन। तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। उससे पहले मैं तीनों पेज लगा लेता हूँ। अब लेते हैं दोस्तों अपना डिफ्यूज़र। ये डिफ्यूज़र और रिफ्लेक्टर दोनों एक साथ ही ले लेता हूँ दोस्तों। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से इसको इसके अंदर सेट करना है। अपने पहले डिफ्यूज़र लगा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसके फ़िल्टर काफ़ी बड़े हैं ना, तो इधर उधर भाग ना जाएँ, इसलिए मैंने स्क्रीन के साथ ही इसको रख लिया है। अब देखिए, इनको इनके सेंटर को सेट करेंगे। ये लिए अपने फ़िल्टर्स, और देख लेंगे दोस्तों कोई डस्ट का पार्टिकल वगैरह इसके अंदर ना चला जाए, क्योंकि वो चला गया, डस्ट चली गई या बाल वगैरह चला गया, तो आपके सेट में हो जाएगी प्रॉब्लम। वो नज़र आएगा दोस्तों दूर से ही स्क्रीन पे। देखिए बाल, देखिए दोस्तों, सबसे ख़तरनाक चीज़ बाल, ये दोस्तों स्क्रीन में बहुत दूर से ही नज़र आता है, तो इसको आपने हटा लेना है। अब लगाएंगे दोस्तों इसका इनर फ्रेम। तो साथियों, सबसे पहले नीचे वाला आउटर फ्रेम लगा रहे हैं,
क्योंकि ये 4 पार्ट में बना हुआ है ना, उसी हिसाब से हम इसको लगाएंगे। जस्ट फिटिंग में क्या करना होता है, जो खोलने का प्रोसेस होता है ना, जस्ट उसका उल्टा हमें चलना है। यदि सबसे लास्ट में जो चीज़ खुली है उसको सबसे पहले लगाएंगे, ऐसा होता है दोस्तों। उसका उल्टा चलते हैं तो जल्दी काम हो जाएगा। अब ये देखिए नीचे वाला मैंने लगा दिया, ये आ गए दोस्तों हम ऊपर वाली साइड पे। अब देखिए इसके लॉक्स को लगाना स्टार्ट करेंगे बड़ी सावधानी से, ताकि हमारा हर एक लॉक अपनी सही जगह लगे। वाइट स्क्रीन पे दोस्तों कई बार क्या है, पिक्चर काली काली नज़र आती है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा मैनेज करेंगे। बाकी थोड़ा एडिटिंग में इसकी ब्राइटनेस में बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा इनर फ्रेम लग चुका है। तो दोस्तों आप अपनी अटेंडेंस कैसे दर्ज कराएंगे, आपने मेरी वीडियो देख ली है, आप लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और इस पर कमेंट भी कर देंगे तो बहुत खुशी होगी दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले कदम की ओर। देखिए दोस्तों, अपने टीवी को इस प्रकार से रखना है कि हमारा स्क्रीन पैनल उठे और डायरेक्ट उस पर लग जाए। देखिए अभी पहले मैं इसको सेट करूँगा, जैसे कि मैंने ये सेट कर लिया, जैसे कि मैंने ये, अब देखिए दोस्तों इसको सेट कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा ये हिल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये हमारा स्क्रीन पैनल हिले ना, किसी भी कंडीशन में हिले ना। देखिए ये थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है ना, इसमें क्या होता है, स्क्रीन का बैलेंस डिसबैलेंस होने का खतरा होता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है ना कुछ पैड वगैरह, कुछ सपोर्ट वगैरह इस पर लगानी चाहिए, ताकि हमारी स्क्रीन बिल्कुल स्मूथ तरीके से इसके ऊपर लग जाए दोस्तों। तो मैं उसका इंतजाम करता हूँ, इसके नीचे कुछ स्पेसर वगैरह लगाता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारा ये फ्रेम बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, देख रहे हैं एकदम स्थिर हो गया, बिल्कुल स्थिर। तो दोस्तों ये सही तरीका है, अपने पैन को लगाते टाइम आपके स्क्रीन हिलनी नहीं चाहिए। अब मैंने क्या करा, मेरे पास देखिए दोस्तों, कभी मैं सामान देखता हूँ तो ऐसे 4 एडेप्टर की डब्बियाँ थी, इसके अंदर सामान भी है, तो मैंने चारों इसके कोने पर लगा दी। ये देखिए ऐसे लगा दिए चारों, तो इससे क्या हुआ, हमारी ऊंचाई एकदम बराबर हो गई और हमारा पैनल एकदम तरीके से लगेगा। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्क्रीन लगाने से पहले आपने देख लेना कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं है, आपकी स्क्रीन पैनल एकदम साफ है या नहीं है, क्योंकि मेरा स्क्रीन पैनल बिल्कुल मेरे सामने रखा हुआ है। तो मैं उसको वहाँ से उठाऊंगा, और डायरेक्ट उठाने का तरीका क्या है दोस्तों, स्क्रीन पैनल को ऊपर से पकड़ना है, ऐसे उठाना है, और कॉर्नर्स का ध्यान रखना, हमारे कॉर्नर्स की फिटिंग सही होनी चाहिए दोस्तों। बस देखिए दोस्तों ये स्क्रीन ली मैंने, देखिए मैंने स्क्रीन को उठाया दोस्तों, इस प्रकार से स्क्रीन को उठाया, देखिए ना स्क्रीन को उठाया, कॉर्नर्स पर लगाया यहाँ। जल्दबाजी कुछ नहीं दोस्तों, कोई कितना भी शोर मचाता रहे, आपने आराम से काम करना। ये बिल्कुल ऐसे लिया, और देखिए स्क्रीन इसके साथ लग गई। लेकिन दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, स्क्रीन थोड़ा सा आगे आ जाएगी। अब देखिए स्क्रीन थोड़ा सा आगे आ गई ना वहाँ से। अब आपने क्या करना, वही पत्ती लेनी है जो मैंने बनाई थी शुरू में, या विजिटिंग कार्ड वगैरह हो तो वो ले लेंगे, इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर डालें, और स्क्रीन को दोस्तों उसकी सहायता से आगे सरकाएंगे, और कॉर्नर्स में बिठाना है। पहले ऊपर वाले कॉर्नर, फिर नीचे वाले कॉर्नर। देखिए नीचे वाले, प्रेशर नहीं देना किसी भी तरीके का स्क्रीन के ऊपर। ये यहाँ लग गई, और देखिए बिल्कुल सीधा होने की वजह से दोस्तों एकदम सही। और देखिए इस साइड में, यहाँ से साइड से करेंगे। रबड़ की पैकिंग जो है ना, उसके बीचों बीच में आपकी पैनल होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अगर ये स्किप करेंगे तो दोस्तों नुकसान आपका ही है। हमारा पैनल जो है दोस्तों बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से लग चुका। अब आपने क्या करना है, आप लगाएंगे दोस्तों इसका आउटर फ्रेम। आउटर फ्रेम लगाने से पहले आप देख लेंगे इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना हो, इस जगह डस्ट जमा हो जाती है, उसको साफ़ कर लीजिएगा। वो मैंने कर लिया, आप भी कर लीजिएगा। आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ऊपर वाले कॉर्नर से मैंने इसको लगाना स्टार्ट करूँगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और दिखा दूँ, दोबारा से आपने पहले इंश्योर कर लेना कि आपका स्क्रीन का जो कॉर्नर है इसके नीचे ही होना चाहिए, ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ, ठीक है। इस प्रकार से इसके नीचे होना चाहिए। फिर आप कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ लेंगे, यहाँ से लेंगे, और देखिए इस प्रकार से ऐसे 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 करते हुए जाएंगे। ज़्यादातर नुकसान कॉर्नर पे होता है दोस्तों। आपने कॉर्नर को मैनेज कर लिया तो सब मैनेज हो गया। इस प्रकार ये हो गया। आप लगा देंगे दोस्तों इसके नीचे जो पेच लगे हैं उन पेचों को लगाएंगे। तो दोस्तों मैं इसके पेच लगा दिए हैं, इस प्रकार से ये वाला लगाया, और अब लगा देता हूँ ये,
इसी प्रकार से आप भी दोस्तों, ये दिखाने के लिए मैं लगा रहा हूँ, लेकिन आपने इसको लेटा कर ही लगाने हैं पेच, खड़ी पोजीशन में आपने पेच नहीं लगाने। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। साथियों, काम करते समय अपने टेबल का आपने ध्यान रखना, कोई पेज, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा, कोई चीज़ आ ना जाए इसके नीचे, कहीं हमारी स्क्रीन को नुकसान हो जाए। ठीक है, इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला काम मैं ये स्ट्रैप लगाने का ही कर रहा हूँ। इसको हिला के इसके अंदर कर देना और इसको कर देना है लॉक। ऐसे ही दोस्तों और ये लाइन जो है ना, ब्लू लाइन, आपको बिल्कुल सीधी नज़र आनी चाहिए। कोई भी लाइन बनी हो तो सीधी नज़र आए, अगर लाइन नहीं बनी तो आपको अंदाजे से बिल्कुल उसको सीधा ही देखना है। ये ली दोस्तों, हमने अपनी स्ट्रिप जैसा यहाँ लगी थी वैसे ही इसको लगा देंगे। इस प्रकार से हटी थी उसी प्रकार से लगानी है। कोई दिक्कत हो तो आपने टेप वगैरह का यूज़ कर लेना है। जैसे कि सेलो टेप है तो मैं सेलो टेप ले लेता हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी जो है ना, इस कॉफ के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं जाएगी, बचाव हो जाएगा इससे। मेन पर्पज़ इसका यही है। और उससे दोस्तों हमारी लाइफ भी बढ़ती है टीवी की। अब साथियों लगा देते हैं इसके स्पीकर्स। एक यहाँ था तो इसको यहाँ लगाया और इसके पेच कर देंगे टाइट। और ये फाइनली इसका कनेक्टर स्पीकर का यहाँ लगाएंगे। ये हमारा ब्लूटूथ का एंटीना कहाँ लगा हुआ था, ये लगा हुआ था दोस्तों यहाँ। ठीक है, इसको लगा देंगे इसी जगह। और ये है हमारा इसका कनेक्शन, तो इसका कनेक्शन यहाँ दे देंगे। ये लग गया। अब साथियों, इतना काम होने के बाद आपने अपने एलईडी टीवी को एक बार ऑन करके चेक कर लेना। अब देखिए, मैं आपको एक बार इसकी बैकलाइट की वोल्टेज भी चेक करा दूँ। मल्टीमीटर की तरफ ध्यान देंगे दोस्तों, 200 वोल्ट डीसी की रेंज में। और देखिए यहाँ कितनी आ रही है, 39.78 के लगभग वोल्ट आ रही है। अब देखिए मैं टीवी को करता हूँ ऑन। ये रिमोट लिया और मल्टीमीटर की तरफ ध्यान देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारी बैकलाइट ऑन हो चुकी है यहाँ पर। और देखिए 77.2। और हमारी बैकलाइट कितनी है दोस्तों, 8 3 24 वोल्ट की है, लगभग हो गई 72 वोल्ट। 3 एलईडी है ना, 72 वोल्ट हो गई, लेकिन 77 दिखा रहा है, लगभग 5 वोल्ट फालतू दिखा रहा है। 2 3 4 5 वोल्ट तक फालतू हो तो दोस्तों चल सकती है। अगर यही वोल्ट हमारी 80 को पार करती तो मैं इसकी वोल्टेज को डाउन करने का ट्राई करता, ताकि हमारी वोल्टेज डाउन हो और हमारी बैकलाइट प्रॉपर चले। अगर दोस्तों आपकी जो टोटल एलईडी की वोल्टेज अगर 72 बन रही है तो लगभग 4-5 वोल्ट ऊपर हो सकती है तो चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी बैकलाइट जल्दी ख़राब होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में ही आप जब अपनी बैकलाइट टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका टीवी की पिक्चर वगैरह कैसी आ रही है। उसके बाद इसका बैक कवर लगाएंगे। तो अब मैं इसका बैक कवर लगा के आपको पूरी पिक्चर दिखाता हूँ। तो साथियों, फाइनली हमारा क्रोमा का 43 इंच का एलईडी तैयार है। अब मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ, देखेंगे ज़रा। ये ऑन किया और देखिए दोस्तों, एकदम ब्राइट डिस्प्ले, बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रही है दोस्तों। अब कैमरे में कुछ हो सकता है 19-20 नज़र आ रही हो, लेकिन डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट है दोस्तों। तो साथियों, आपने देखा कि इस क्रोमा के 43 इंच के एलईडी टीवी में किस प्रकार से हमने बैकलाइट इंस्टॉल की और क्या क्या सावधानियाँ हमने बरती और किन किन चीज़ों को सावधानीपूर्वक हमने किया, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि हमारे टीवी की बैकलाइट की लाइफ बढ़ी रहे, एकदम जल्दी से ख़राब ना हो। तो साथियों, अगर इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।